बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्ट्रीट फूड फ्राइड राइस चिकन पकोड़ा पिज्जा। बरेली में बाबूलाल कहकर एक आदमी बहुत जल्दी उनका बेटी के घर गया। उसका चेहरा पर चोट लगे हुए थे। आते आते ही बाबूलाल, बेटी कहाँ मर गई हो तुम? जल्दी इधर आओ, तुम्हारा पति कहाँ है? जल्दी से उसे फोन लगाओ। कहा। तब बेटी कमली, क्या हुआ पिताजी? चेहरे पर वो चोट कैसे लगा है? कहीं पर गिर गए हो या फिर किसी से झगड़ा किया है तुमने? पूछी। तब बाबूलाल, वो सब छोड़ो, पहले तुम्हारा पति कहाँ है उसको फोन करके बुलाओ जल्दी। कहा। तब कमली, मेरा पति इस समय पर कहाँ होगा? ऑफिस में होगा। और वैसे भी उसे बड़ा राउडी समझ रखे हो क्या? तुम्हारे साथ जाकर किसी को मारने के लिए? वो तो जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उंगलियों से कीबोर्ड को फटाफट मारने के अलावा लोगों को नहीं मार सकता है। वो एक नंबर का डरपोक है। वो आपको कुछ मदद नहीं कर सकता। चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमको मारने वालों को ग्राइंडर में लगा कर निकालती हूँ। कहते ही गुस्सा होकर बाबूलाल, अरे ओ पागल कही की, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे कोई राउडी नहीं बल्कि तुम्हारा पति ही खुद लड़की को दिया हुआ मामा जी कहकर देके बिना खूब पिटाई किया है। मेरा पूछने से और भी मारने लगा है। बोली। तब कमली, ये आप क्या बात कर रहे हो पिताजी? आपका दिमाग सड़ गया है क्या? उनको आपके ऊपर कितना इज्जत है। आपको कई बार पैर का सेवा भी किया है ना। मगर मुझे एक डाउट है, अगर उसने मारा है तो फिर उसको ही क्यों फोन करना है? पूछी। तब बाबूलाल, वहीं पर है एक बड़ा ट्विस्ट। असल में क्या हुआ है कि मेरा दोस्त उसका बेटी का शादी करवाने के लिए देख रहा था। होने वाला दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मेरा दामाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, कहकर उनका ऑफिस में गए थे। तभी पता चला है असली बात। कहा। बाबूलाल और उसका दोस्त ऐसे सॉफ्टवेयर ऑफिस में गए। उधर बाबूलाल का दामाद स्ट्रीट फूड बेचते हुए सॉफ्टवेयर ऑफिस के बाहर दिखाई दिया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे ये तो तुम्हारा दामाद जैसा है। कहा। तब बाबूलाल, अरे तुम्हारे आंखें सेलफोन देख देख कर सड़ गए हैं क्या? सड़क पर स्ट्रीट फूड बेचने का खर्मा मेरा दामाद को क्यों होता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहा। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे तुम खुद अपने आंखें अच्छे से पोंछ कर तो देखो, वो तुम्हारा दामाद ही है। कहा। तब बाबूलाल उसका चश्मा लगाकर देखा तो उसका दामाद को देखकर वो शॉक हो गया। तब उसके पास जाकर, ये क्या है दामाद जी? ये क्या काम कर रहे हो आप? नौकरी चली गई तो घर में बैठ सकते हो ना, लेकिन ऐसे सड़क पर फ्राइड राइस और चिकन पकोड़े और ये पिज्जा क्यों बेचना है? ये सब क्या है? पूछा। तब वो बेचने वाला, कौन हो सर आप? असल में ये तो अच्छा बिक्री होने का समय है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस, चिकन पकोड़ा और चिकन पिज्जा खाइए, कहकर पुकारने लगा। तब बाबूलाल, अरे ओ दामाद जी, मैं हूँ तुम्हारा मामा जी हूँ। कहा। तब वो, मामा जी या गीमा जी हो? मुझे असल में शादी ही नहीं हुआ है। जाओ सर जाओ इधर से, कहकर उसे धक्का दिया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे शायद हम जल्दबाजी कर रहे हैं, असल में ये तुम्हारा दामाद ही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, उसका हाथ को जलाते हैं। अगर शाम को घर वापस आया दामाद का हाथ भी जल गया तो दोनों एक ही है समझो। अगर हाथ नहीं जला तो ये कोई डुप्लीकेट तुम्हारा दामाद जैसा है समझो। कहा। तब बाबूलाल, अब उसका हाथ कैसे जलाना है? कहकर कान में आइडिया बताया। वो सुनकर स्ट्रीट फूड वाले से बाबूलाल, ठीक है बाबू, हम दोनों के लिए फ्राइड राइस दे दो। पूछा। तब उस आदमी दोनों को फ्राइड राइस खिलाया। दोनों अच्छे से खाए। तब बाबूलाल, बाबू कितना हुआ है? पूछा। तब वो आदमी, 300 हुआ है सर, कहकर हाथ आगे बढ़ाया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे जल्दी उसका हाथ जलाओ। कहते ही बाबूलाल ने बगल में रखा हुआ गर्मा गर्म लड़ी से उसका हाथ को जलाया। तब वो आदमी गुस्सा होकर बाबूलाल को और उसका दोस्त को पकड़कर खूब पीटा। घर में कमली से बाबूलाल, तो ये हुआ था उधर। पहले तुरंत तुम्हारा पति को बुलाओ, उसका हाथ जल गया कि नहीं देखना है। कहा। तब कमली, उसके लिए उसे बुलाना क्यों? वीडियो कॉल करके देखा तो हो जाएगा ना। बोली। तब बाबूलाल, अरे तुम्हारा पति असल में सॉफ्टवेयर किया है, कुछ ग्राफिक्स करके माया करेगा, तुम तुरंत उसे बुलाओ रे। कहते ही कमली उसका पति को फोन करके, सुनिए, आपको तुरंत घर आना होगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। अगर अभी के अभी नहीं आएंगे तो 1 महीने तक आपको घर में बर्तन धोना होगा। कहकर फोन रख दिया। तब दामाद हाथ पर पट्टी बांधकर घर आया। उसे देखकर बाबूलाल,
पकड़ा गया है चोर। देखा है तुमने कमली, हाथ पर चोट को छुपाने के लिए पट्टी लगाकर आया है तुम्हारा पति। कहा। तब दामाद। क्या हो है मामा जी, चोट क्या है, चोर कौन है? पूछा। तब बाबूलाल। अरे बाबू, तुम्हारा ऑस्कर का एक्टिंग खत्म करो। मैंने तुम्हारा हाथ जलाया था, उसे छुपाने के लिए तुम ये पट्टी लगाकर आए हो ना। कहा। तब दामाद। अरे आपके बेटी ने जो मुझे वार्निंग दिया था, उसके लिए मैं जल्दबाजी में आते समय बीच में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हाथ पर पट्टी बांध कर आया हूँ। लेकिन आप मेरा हाथ जलाना ये सब क्या है? पूछा। तब कमली। वो नहीं जी, आपके रूप में और एक आदमी आपके ऑफिस के बाहर स्ट्रीट फूड बेच रहा है, तो उसको देखकर आप वो समझकर उसका हाथ जलाया है आपके मामा जी ने। बोली। तब दामाद। अरे कितना काम किया है आपने मामा जी, वो मेरा कजिन है, मेरा जैसा ही दिखता है। इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, लेकिन जॉब नहीं मिलने से मैंने ही हमारे ऑफिस के सामने उससे स्ट्रीट फूड लगवाया था। कहा। ये सुनकर बाबूलाल। अरे मुझे माफ कीजिए दामाद जी, आगे पीछे कुछ सोचे बिना मैंने आप पर शक किया था, मुझे माफ कीजिए। कहा। तब दामाद। हाय रे, आज तो मामा जी को कैसे भी यकीन दिलाया। कहकर दामाद उधर से एस्केप हो गया।